और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत की। पुरस्कार 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है। इस साल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से कहा, आप सबसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा, आपसे आपके अनुभवों के बारे में भी जानने को मिला। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज है। प्रदेश भर में कई समारोह हुए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है। संबित पात्रा अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहा, अखिलेश यादव को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्हें जिन्ना से प्रेम हो वह पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य नाम हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी 117 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उनकी सहयोगी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 और ढींढसा 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और पंजाब के सियासी रण में एक्टर सोनू सूद कूद गए हैं। उनकी बहन मालविका सूद मोगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कृषि विपणन विभाग की बैठक लेंगे। राजेंद्र गुढ़ा उदयपुर वाटी में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, जब प्रदेश में सियासी उठापटक चल रही थी तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि वो अशोक गहलोत का साथ छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किसानों की जमीन नीलामी के मामले पर सीएम को लिखे पत्र के मामले में महेश जोशी ने सतीश पूनिया पर पलटवार किया। कहा, सतीश पूनिया कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा, दिल्ली हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहा है, लिहाजा इस बार 20,000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी। आरएसएसबी ने आज परीक्षा का कैलेंडर जारी किया। 24 अप्रैल को सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा हो सकती है। सभी परीक्षाओं की तारीख घोषित की है। देश में बीते 24 घंटों में 3,06,064 नए कोरोना केस आए। साथ ही इसी वक्फे में 2,43,495 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 40,805 नए केस आए। 27,377 ठीक हुए। एक्टिव केसेस 2,93,305 है। बजट सत्र से पहले संसद में कोरोना बम फूटा। सभापति नायडू समेत अब तक 875 कर्मचारी संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को 9,197 नए कोरोना केस मिले। 34 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.3% हो गई। प्रतापगढ़ प्रदेश का पहला जिला बन गया है जहां कोरोना की दोनों डोज 100% लोगों को लग चुकी है। झुंझुनू के काजड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय के 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें से 2 ने रिकवर भी कर लिया। झुंझुनू में जयपुर एसीबी ने चढ़ावा पंचायत समिति में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जेएनयू की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू में खुशियों की दुकान में चोरी हो गई। नेकी की दीवार की तर्ज पर जरूरतमंदों को सामान देने के लिए यह दुकान सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से चलाई जा रही थी। प्रतापगढ़ में महिलाओं से गैंग रेप के मामले में प्रभारी मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं को शर्मनाक, दुखदायी और दर्दनाक बताया। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने कबाड़ी के गोदाम से लाखों की चोरी मामले की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने डोडा तस्करी के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कांस्टेबल की कार और 23 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। भरतपुर में खेतों से होकर गायों को ले जाने से रोकते समय गौ तस्करों ने ग्रामीणों पर कुल्हाड़ी धारदार हथियार से हमला कर दिया। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं।
2 दिन पहले झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में सड़क किनारे मिले शव की पहचान हरियाणा के जिला नूंह के धर्मपाल उर्फ राजवीर के रूप में हुई। जयपुर में भाबरू थाना पुलिस ने गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक पकड़ा, ट्रक चालक गिरफ्तार। जोधपुर में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने पिछले 3 सालों से विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में जोधपुर डिस्कॉम को 1 महीने में विद्युत कनेक्शन देने और हर रोज जुर्माना अदा करने के आदेश पारित किए। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर दायरे में निर्माण कार्य पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के बाद अब प्रशासन अलर्ट हुआ है। प्रशासन ने अभ्यारण्य की बाउंड्री से 1000 मीटर तक के भीतर चल रहे सभी निर्माण कार्य रुकवाए, साथ ही लाउडस्पीकर से उच्च न्यायालय के आदेश की पालना के निर्देश भी दिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत की। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है। इस साल 29 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने बच्चों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपसे आपके अनुभवों के बारे में भी जानने को मिला है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज है, जिसके चलते प्रदेश भर में कई समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। अखिलेश और कांग्रेस पर जमकर बरसे संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है। जेएनयू की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को कामयाबी मिली है। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,06,064 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। अच्छी बात यह कि पिछले 24 घंटे में 2,43,495 ठीक हो गए, लेकिन अभी भी 22,49,335 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कुल एक्टिव मामलों की बढ़ोतरी 5.69% है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर 40,805 नए कोविड केस सामने आए। इतने ही समय में 27,377 मरीज ठीक हुए। राज्य में अब एक्टिव केस 2,93,305 हो गए। बजट सत्र से पहले संसद में कोरोना बम फूट पड़ा। सभापति नायडू समेत अब तक 875 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को कोरोना के 9,197 नए केसेस मिले। वहीं कोरोना के 34 मरीजों की मौत भी हुई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.3% हो गई। झुंझुनू के काजड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय के 48 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 2 ने रिकवर भी कर लिया, जिन्हें रिकवर करने के बाद घर भेज दिया गया है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है, ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज शाम 5 बजे कृषि विपणन विभाग की बैठक लेंगे। राजेंद्र गुड़ा उदयपुर वाटी में कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि जब प्रदेश में सियासी उठापटक चल रही थी तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनसे कहा था कि वो अशोक गहलोत का साथ छोड़ दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जयपुर में किसान का राजभवन का घेराव कर रहे, राज्यपाल पर रोड़ा कानून अटकाने का आरोप लगाया। किसानों की जमीन नीलामी रोकने की मांग की जा रही है। धौलपुर में राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डकैत जगन गुर्जर ने विधायक मलिंगो को धमकी दी थी, जिसको समाज के लोगों ने विरोध किया। किसानों की जमीन नीलामी के मामले पर सीएम को लिखे पत्र के मामले में महेश जोशी ने सतीश पूनिया पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सतीश पूनिया कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए, पूनिया झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। जोधपुर प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते हालात बिगड़ गए हैं। 4 नेशनल हाईवे समेत 700 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। ट्रैकिंग पर निकले 4 दोस्तों में से 2 की मौत हो गई। जैसलमेर में सुल्ताना के 105 आरडी नहर पर कार्यरत कर्मचारी नहर में डूब गया। घटना कल रात की बताई जा रही है। उदयपुर के भुवाना सुखेर रोड पर इंडियन पेट्रोल पंप के बाहर एक ऑल्टो में अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मची। दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। बूंदी में वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 ममेरे भाई के साथ फूफा की मौत हो गई। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र में बस और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। पिकअप सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। जयपुर में किसान राजभवन का घेराव कर रहे हैं। राज्यपाल पर रोड़ा कानून अटकाने का आरोप लगाया। धौलपुर में राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। डकैत जगन गुर्जर ने विधायक मलिंगा को धमकी दी थी। बनी पार्क डिवीजन की ओर से जयपुर में कोविड जागरूकता को लेकर स्काउट गाइड का पैदल मार्च निकाला गया। जोधपुर में सड़क निर्माण को लेकर 8 दिन पहले खोदे गए मार्ग से लोग परेशान हैं। गटर और सीवरेज टूट गया। गंदगी का आलम है। विरोध में आज व्यापारियों ने हंगामा किया। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह की कार्यशैली को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज कुलपति का पुतला फूंका गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के रोरू ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत भवन गांव से काफी दूर स्कूल बनाए जाने का विरोध किया। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ पंचायत समिति प्रधान सतीश जोशी की अध्यक्षता में सभा हुई। अवैध बजरी खनन के मामले को लेकर मांडलगढ़ विधायक और प्रधान के बीच बहस हुई। तकरार बढ़ी। प्रधान ने विधायक का माइक छीन लिया। झुंझुनू में आदर्श जाट महासभा की ओर से जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना संक्रमण से बचने और जागरूक करने के लिए हाथों में संदेश लिखी तख्तियां लेकर स्काउट गाइड्स ने पैदल मार्च निकाला। कोटपुतली की बानसूर रोड पर पेयजल आपूर्ति के पाइपलाइन में 6 पॉइंट हैं। गंदे पानी के निकास के लिए बने नाले से गुजर रही पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। धारीवाल का आज तीसरा दिन है दौरे का। शुरुआत आज की सीबी गार्डन से की। शहर के अलग अलग हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। धारीवाल ने अलग अलग जगह पर ठेकेदारों को देरी से काम करने के संदर्भ में फटकार लगाई। ठेकेदारों को साफ तौर पर कहा, तय सीमा के अंदर कार्यों को पूरा करें वरना जुर्माने के लिए तैयार रहें। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह दौसा में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। अजमेर में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय पटेल मैदान में आयोजित किया जाएगा। झंडारोहण प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया करेंगे। आज रिहर्सल हुआ। आई कमियों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जल्द ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। भीलवाड़ा के सुखाड़िया स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह होगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ध्वजारोहण करेंगे। सीकर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड का अंतिम अभ्यास का आयोजन आज जिला खेल स्टेडियम में किया गया। इधर उत्तर पश्चिम रेलवे के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी से लेकर जीआरपी और आरपीएफ पूरी तरह मुस्तैद है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष में माल ढुलाई में राजस्व अर्जित करने में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 10.5 अरब रुपए का कारोबार हुआ। उदयपुर में आज गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने समारोह स्थल गांधी ग्राउंड का जायजा लिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।